पाशबद्धः तथा जीवः पाशमुक्तः सदाशिवः पाशबद्धः पशुप्रोक्तः पाशमुक्तः पशुपतिः। अब इसका आप रामचरितमानस के हिसाब से व्याख्या करना, मैं उसका सामान्य अर्थ बताता हूँ। पाशबद्ध तथा जीवः, बंद पाश में बंधा हुआ जीव है, बंद पाश से मुक्त है वो सदाशिव है, और जो पाशबद्ध है उसको पशु कहते हैं। पास में बंधा हुआ जो है वो पशु है, और पास से जो मुक्त है उसका नाम पशुपति है। ये इसका अर्थ लगा। अरण्य कांड के हाँ सरकार, अरण्य कांड में कहाँ जाऊं? 14 या 15 दोहा। अरण्य कांड माया इस न आप कहूँ जान कहिय सो जीव, बंद मत्स्य प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। लगाओ और क्या लगाऊं? जी है। माया इस न आप कहूँ जान कहिय सो जीव, बंद मत्स्य प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। अरे वाह यार, गजब। जीव कौन है? हाँ? जीव कौन है? तो जीव की परिभाषा देते हैं राम जी। बोले माया ईसन आप कहूं, जो नहीं जानता है ना वो जीव है। न माया को जाने, न ईश्वर को जाने, न अपने आप को जाने, वो है जीव। अच्छा। तो अपने आप को न जाने तो मनुष्य को नहीं जान पावे तो पशु है क्या है वो? तो न जो माया को जानता है, न ईश्वर को जानता है, न अपने आप को जानता है, वो तो जीव है। अगर तीन में से किसी एक को जान जाए तो तीनों को जान जाएगा वो। अगर माया को जान जाए तो माया से जो शेष बचेगा वो कौन है? ईश्वर बचेगा। और ईश्वर को जान जाएगा तो अपना संबंध जोड़ लेगा तो ईश्वर से आ जाएगा वो। तो तीनों में से किसी को न जानता हो कहे तो मैं सब जानता हूँ। तो ये जीव के लक्षण है। और ईश्वर का लक्षण क्या है? तो कहते बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। बंद मोक्ष दोनों से परे, न करता है न भोगता है। बंधन से छुड़ा भी सकता है, बंधन में डाल भी सकता है कर्मों के आधार पर। तो बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। कोई भी ऐसी सत्ता नहीं है दुनिया में जो बाकी ऊपर हावी न हो। सबके ऊपर उसका शासन है। और माया उसी की प्रेरणा से काम करती है। एक रचे जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं। तो ये जो है जो सबके ऊपर है वो ईश्वर है, और जो सबके नीचे वो जीव है। धर्म के आचरण से वैराग्य, योग से ज्ञान, धर्म से विरत है। जोगते ज्ञान। धर्म का फल है विरक्ति, न कि संपत्ति। अगर संपत्ति आ रही तो धर्म नहीं हो रहा है, फिर धर्म की आड़ में कुछ और ही खेल खेल लें। अच्छा, तो मतलब धर्म से क्या है, एक बार और बताना। धर्म का फल है विरक्ति। और मिल रही है संपत्ति तो फिर विरक्ति न कि संपत्ति मिली है तो धर्म को कुछ अलग ही उपयोग करो जा रहे हो ना। तो धर्म का फल विरक्ति है। विरक्ति किससे होगी? विरक्ति उससे होगी जो धर्म के विपरीत है। जी जी। अच्छा, धर्म क्या है? तो पहले व्यक्ति अपने को समझे कि मैं क्या हूँ। जी। गृहस्थ, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो कुछ अपने को माने वो। जी। तो पहले अपने को जान ले। जी। तो अपने को जानने के बाद में जो अपना कर्तव्य है वो धर्म है। जी। और जो व्यक्ति अपने कर्तव्य में लग जाएगा जी, तो जो कर्म के विपरीत है बात अपना बैराग्य जाएगा। जी। अगर गृहस्थी व्यक्ति अपने गृहस्थी मान लो कर्म में लग जाए तो इतना बाकी लोग गृहस्थी के ना कर्म बताओ सुबह से शाम तक हाथ गल जाएंगे तर्पण करते करते। सही बात। सुबह तो शाम लगा रहेगा तो बटा भी ना मिलेगा कि रिश्ता रुक ना चलो जाके पड़ोसी पूछ लेते घर में क्या है। जी। तो जगह 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 बैठो तो फिर तो सोच लो कर्म में ना लगो। जी।
तो अपने को जान ले, कर्म में लग जाए तो उसका धर्म हो गया जी। और धर्म में लगे जो अपने कर्म के विपरीत है उनसे वैराग्य हो जाएगा। जी। उनसे वैराग्य होगा तो वैराग्य का फल ये होगा कि जिससे जुड़ा है उसी से जुड़ के एक तादा करवृत्ति हो जाएगी, बाकी तो योग हो गया उसका। जी। और फिर वहां से जो उसे ज्ञान मिलेगा वो मोक्ष देने वाला होगा। तो एक लाइन में पूरा वेदांत तुलसीदास जी ने जोड़ दो जामे। जी। जन्म से लेके मोक्ष पर्यंत तक एक ही चौपाई है जी। जी। धर्म ते विरत योग, जोग ते ज्ञाना, ज्ञान ज्ञान मोक्ष पर मोक्ष प्रद वेद बखाना।